नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पॉडकास्ट में, जहां हम गहरे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है, अगर भगवान हैं तो बुराइयां क्यों होती हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल दार्शनिक दृष्टिकोण से बल्कि हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी उठता ही है। अगर ईश्वर वास्तव में सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, न्यायप्रिय हैं, तो फिर इस संसार में अधर्म, अन्याय, पीड़ा और बुराइयां क्यों देखने को मिलती हैं? क्या यह सब भगवान की इच्छा से होता है या फिर इसका कोई और कारण है? इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में मिलता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह संपूर्ण मानव जीवन को दिशा देने वाला ज्ञान है। गीता के अनुसार यह संसार कर्म और उसके फलों के आधार पर चलता है। जब हम किसी भी घटना को देखते हैं तो हमें यह समझना आवश्यक है कि वह केवल एक क्षण का परिणाम नहीं है, बल्कि अनेकों कारणों और कर्मों का संकलन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इस श्लोक में ही हमारे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, लेकिन उसके परिणाम भी हमारे ही कर्मों के अनुसार निर्धारित होते हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से संसार को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि बुराइयां भगवान की देन नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों के कारण उत्पन्न होती हैं। अब प्रश्न उठता है कि यदि भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वे बुराइयों को समाप्त नहीं कर सकते? गीता हमें बताती है कि भगवान केवल मार्गदर्शन देते हैं, वे हमें सही और गलत का बोध कराते हैं, लेकिन उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम अपने कर्मों का चुनाव स्वयं करें। जब अधर्म बढ़ता है, जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब मैं स्वयं इस धरती पर अवतरित होता हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हर छोटे से छोटे अन्याय को रोकने के लिए स्वयं आ जाएंगे। वे हमें अपने कर्मों द्वारा सीखने का अवसर देते हैं। अगर संसार में अंधकार है तो हमें स्वयं प्रकाश जलाने की प्रेरणा दी गई है। अगर बुराइयां हैं तो हमें खुद अच्छाई का मार्ग अपनाकर उन्हें दूर करना होगा। वेदों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि संसार द्वैत से बना है, दिन और रात, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, धर्म और अधर्म। यह संसार एक परीक्षा स्थल है जहां हर व्यक्ति को अपने कर्मों से अपनी दिशा तय करनी होती है। यदि केवल अच्छाई ही अच्छाई होती और कोई बुराई न होती, तो हम कभी यह समझ ही नहीं पाते कि अच्छाई का मूल्य क्या है। ठीक उसी तरह जैसे प्रकाश का महत्व अंधकार में ही समझ आता है। अब यदि हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं जो हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि बुराइयां क्यों होती हैं। जैसे एक किसान अगर बीज बोता है लेकिन उसकी सही देखभाल नहीं करता, तो क्या उसे अच्छी फसल मिलेगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जीवन में केवल स्वार्थ, अहंकार और लोभ के रास्ते पर चले, तो वह अपने जीवन में अशांति और दुख ही पाएगा। भगवान ने उसे यह दुख नहीं दिया, बल्कि उसके कर्मों ने उसे यह फल दिया। भगवान ने हमें बुद्धि दी, विवेक दिया, निर्णय लेने की शक्ति दी। अगर किसी को पीड़ा मिल रही है तो यह उसके या समाज के कर्मों का परिणाम है। भगवान हमें केवल परिणाम दिखाते हैं ताकि हम सीख सकें और अपने जीवन को सुधार सकें। अब सवाल यह उठता है कि यदि हमें बुराइयां दिखाई देती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें यह मान लेना चाहिए कि यह तो संसार का नियम है और हम कुछ नहीं कर सकते? नहीं, गीता हमें निष्क्रियता का उपदेश नहीं देती, बल्कि कर्मयोग का उपदेश देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराश देखकर यही समझाया कि जीवन का सार कर्म में है, संघर्ष में है, सत्य के लिए खड़े होने में है। अगर हम समाज में बुराइयां देखते हैं तो हमें उनका विरोध करना चाहिए, अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी सही राह दिखानी चाहिए। वर्तमान समय में भी हम यही देखते हैं कि बुराई का कारण भगवान नहीं है, बल्कि मानव समाज की गलतियां हैं। जब हम लोभ, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ को बढ़ावा देते हैं, तब बुराइयां जन्म लेती हैं। भगवान ने तो हमें प्रेम, करुणा, सेवा, त्याग और सत्य का मार्ग बताया है, लेकिन क्या हम उस मार्ग पर चलते हैं? इसलिए
यह प्रश्न कि अगर भगवान हैं तो बुराइयां क्यों होती हैं का उत्तर यह है कि बुराइयां भगवान की रचना नहीं है, बल्कि मानव के कर्मों का परिणाम है। भगवान हमें सही राह दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं पड़ता है। जो इस सत्य को समझ लेते हैं वे अपने जीवन को सुधार लेते हैं और अपने साथ साथ समाज को भी एक बेहतर दिशा में ले जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, हमें यह समझना होगा कि संसार कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाते हैं। भगवान ने हमें सही मार्ग दिखाने के लिए गीता दी है, वेदों का ज्ञान दिया है। हमें केवल अपने अहंकार और अज्ञानता को त्याग कर उस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तब न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसी विचार के साथ आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि इस चर्चा ने आपको सोचने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया होगा। यदि आपको यह विचार उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।